और इन लोगों को हिरासत में लिया गया है। कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं ये तो अभी खबर नहीं आई है, लेकिन आपको तमाम पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखिए किस तरह से लोग अपने झंडे को सबसे पहले जो है प्रायिकता दे रहे हैं, जबकि आज का दिन देश के लिए गौरव का दिन है, सम्मान का दिन है। ये आप देखिए तस्वीरें, कैसे ये लोग जो है सीधे पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, क्या ये किसान हो सकते हैं जिन्हें ना तो खुद की परवाह है और जिन्हें ना ही दूसरों के जान की। देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ये लोग किस तरह से आईटीओ के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बाल बाल बचे हैं, आप देख सकते हैं पुलिसकर्मी जो है वो बाल बाल बचे हैं। आप सोचिए अगर ये लोग थोड़ी सी भी अगर लापरवाही कर देते तो कैसे किसी भी पुलिसकर्मी की जान जा सकती थी, कोई हादसा हो सकता था। इसीलिए आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग इधर से उधर ट्रैक्टर को लिए घूम रहे हैं, स्टंट दिखा रहे हैं और दूसरों की जान की दुश्मन बन चुके हैं। इन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है और तब भी ये लोग बाज नहीं आ रहे और सीधे दूसरों की जान के दुश्मन बनकर उन पर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप सोचिए ऐसे ही ट्रैक्टर स्टंट दिखाने के चक्कर में और इस तरह से भगाने के चक्कर में एक युवक की मौत हो गई है जो स्टंट दिखा रहा था। लेकिन वामपंथी और प्रोपेगेंडाबाज मीडिया ये कह रहा है कि जो है कहीं ना कहीं इस ट्रैक्टर की जो युवक की जो मौत हुई है वो पुलिस की गोली लगने से हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तस्वीर आपको ये गवाह है कि इस तरह से ही उस व्यक्ति ने ट्रैक्टर के साथ स्टंटबाजी की थी जिसके कारण उसकी मौत हो गई। लेकिन अगर सोचिए अगर ये भी अगर ऐसे ही पलट जाता तो क्या होता, शायद पुलिस कर्मियों पर ये लोग तमाम तरह के आरोप लगाते, गिद्ध गैंग टूट पड़ता, वामपंथी छाती पीटने लग जाते। जिस तरह से अब उस युवक की मौत हो गई स्टंटबाजी करते हुए, अब उस पर तरह तरह का प्रोपेगेंडा पेश किया जा रहा है। लेकिन सच्चाई आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सच्चाई के साथी हैं, झूठ के साथी नहीं हैं। क्योंकि सच्चाई आप तक पहुंचनी चाहिए। जब तक देश की जनता के सामने सच्चाई नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा देश एक उन्नति या फिर एक नए शिखर पर पहुंचेगा नहीं। इसलिए हम आप तक तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं कि इनकी जो साजिश थी, इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था दंगे भड़काने के लिए, और अब ये क्या कर रहे हैं ये आप तक तमाम तस्वीरें पहुंचा रहे हैं। लेकिन वामपंथी प्रोपेगेंडाबाज मीडिया और खालिस्तानी गैंग किसी प्रकार से तरह तरह की झूठ फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हम उस झूठ को बेनकाब जरूर करेंगे, क्योंकि आप हम लोगों पर भरोसा रखते हैं, इसीलिए हम झूठ को बेनकाब करते रहेंगे। क्योंकि हम झूठ नहीं सिर्फ न्यूज दिखाते हैं। तो आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये सीधे आपको लाल किले से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे इन लोगों ने बख्तरबंद ट्रैक्टरों के जरिए उपद्रव करने की कोशिश की। इन लोगों ने पहले से ये प्लानिंग थी, इनकी मॉडिफाई कराए जा रहे थे ट्रैक्टर, और अब ये सीधे लाल किले को हाईजैक कर चुके हैं। और इस हाईजैक करके ये क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, झंडे किसके लगाए जा रहे हैं, जो आज गर्व का दिन है, गणतंत्र जिस पर हमें गौरवान्वित जो है महसूस होता है। लेकिन आज ये लोग कहीं ना कहीं इस पूरे दिन को उपद्रव में बदल कर दिखा रहे हैं और इतिहास में इस गणतंत्र दिवस के मौके पर एक नया काला धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता समझदार है, ऐसे लोगों का बिल्कुल भी इन पर विश्वास नहीं करेगी। और विश्वास का ये कारण रहा कि लगातार सरकार इन पर भरोसा करती रही कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से 2 महीने से बैठे हुए हैं, इनका जो ये आंदोलन है शांतिपूर्ण है। हालांकि कई तरह से जो तस्वीरें सामने है वो तो साफ कह रही थी कि ये लोग कहीं भी शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को ले जाना नहीं चाहते, ये उपद्रव करना चाहते हैं। लेकिन सरकार ये भूल चुकी थी कि ये लोग दंगाई हैं, इसमें कुछ ऐसे मानसिकता के लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वामपंथी हैं, खालिस्तानी हैं, जो देश तोड़ने की बात कर रहे हैं, जो हिंसा उपद्रव करके पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की साजिशें रच रहे हैं। लेकिन अब तस्वीरें आज जो सामने आई हैं उसने हर किसी को हैरान कर दिया है, सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये लोग देश के अंदर क्या तानाशाही दिखाना चाहते हैं, क्या लोकतंत्र नाम की देश के अंदर कोई चीज बची है इन लोगों से। जिस तरह से ये स्टंटबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से ये पुलिस कर्मियों पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और खुद अगर इनकी इस तरह से स्टंटबाजी में मौत हो जाती है तो फिर जिम्मेदार पुलिस को
ठहराया जाता है। कुछ किसान जो कथित नेता है वो यही बात बार बार दोहरा रहे हैं कि इस पूरे जो हिंसा भड़की है इसके जिम्मेदार पुलिस है। क्या पुलिस पर अगर आप फायरिंग करेंगे, पुलिस पर आप तलवार लेकर हमला करेंगे, पुलिस पर आप स्टंटबाजी करके उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे, तो क्या पुलिस इनको बख्शेगी? तो ये आपको पल पल की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब कुछ ही देर में यहां से जो बड़ी खबर सामने